नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की हमारे पास बुक है हनी ड्यू और इसकी एक पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, यानी चींटी क्रिकेट बोलते हैं झिंगुर को। ये आप झिंगुर की एक पिक्चर भी देख, तो इसका एक ये जो है पोएम एक फैबल के रूप में है। फैबल को यानी कि जिसमें जानवरों के माध्यम से मोरल या मैसेज दिया जाता है तो उसे हम फैबल कहते हैं। यहाँ आप लास्ट में देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है अडेप्टेड फ्रॉम ईसप्स फैबल। तो ये फैबल यानी एक एनिमल स्टोरी की तरह है। एनिमल स्टोरी को पोएट ने एक पोएम का रूप दिया है, तो हम इसको पढ़ते हैं। अ सिली, एक छोटा सा यंग सिली कहते हैं मूर्ख को। यंग क्रिकेट, छोटा सा झिंगुर। एक्स्टम्ड टू सिंग, एक्स्टम्ड टू सिंग का मतलब जिसको गाने की आदत हो। एक मूर्ख झिंगुर को गाने की आदत थी। थ्रो द वारम, गर्मी में। सन्नी, जब धूप खिली हुई है। मंथ्स, महीने। ऑफ गे, सुहाने। गे मीन्स सुहाने। समर, गर्मी में। एंड स्प्रिंग, बसंत में। यानी कि एक सिली झिंगुर को, मूर्ख झिंगुर को गर्मी और बसंत के गर्म और धूप खिले हुए महीनों में गाने की आदत पड़ गई थी। बिगेन टू कंप्लेन, वह शिकायत करने लगा। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया। दैट की एट होम, घर पर। हिज कपबोर्ड, उसकी जो अलमारी थी। वाज एम्प्टी, खाली थी, यानी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एंड द विंटर वॉज कम, विंटर सर्दी, और सर्दी आ चुकी थी। नॉट ए क्रम, क्रम कहते हैं भोजन का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का, ए पीस ऑफ ब्रेड। टू बी फाउंड, और उसके पास खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ग्राउंड जमीन स्नो कवर्ड, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। नॉट ए फ्लावर, एक भी फूल नहीं था। कुड ही सी, वह देख सकता था। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता। ऑन ए ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था और ना ही कोई फूल था, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। ओह, अरे। व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट, झिंगुर कहता है। क्योंकि झिंगुर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आगे क्या होता है। एट लास्ट, आखिर में। बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन मैंने भूख। एंड फेमाइन, अकाल ने। मेड बोल्ड, उसे साहसी बना दिया, यानी परिस्थितियाँ उसे साहसी बना देती कुछ करने के लिए। तो भूख और अकाल के कारण जो है वो बोल्ड हो जाता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग होता है भीगना, वेट भी भीगना। तो वह भीगते हुए, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी या बर्फ़ पड़ रही थी, तो इस कारण वह भीग चुका था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग, और कांपते हुए। विद कोल्ड, ठंड से, तो ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ, सेट ऑफ मैंने चल पड़ा। टू ए माइजरली एंट, माइजरली मैंने कंजूस, एंट मैंने चींटी। तो वो कांपते हुए एक कंजूस सी चींटी के पास चल पड़ा। टू सी, देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए। ही वुड, वह ही यहाँ जो है आंट यानी चींटी के लिए प्रयोग किया गया। वुड ग्रांट हिम शेल्टर, उसे शेल्टर आश्रय देगी। फ्रॉम रेन, बारिश से, यानी कि उसे विश्वास था कि चींटी उसे बारिश से बचने के लिए शेल्टर या आश्रय देगी। एंड ए माउथफुल, माउथफुल मतलब मुंह भर या पेट भर कहेंगे हम यहाँ पर। ऑफ ग्रेन, और अनाज देगी उसे पेट भरने के लिए। ही विश्ड, उसे आशा थी। ओनली टू बोरो, केवल कुछ उधार लेने की, यानी कि उसे कुछ उधार लेना चाहता था खाने का सामान। ही वुड रीपे होता है दोबारा चुकाना। इट, इसे। टुमारो, कल को, वह इसे कल को दोबारा चुका देगा, यानी कि वो कुछ उधार लेगा जो भी है खाने का सामान, और उसे कल को, कल का मतलब यहाँ भविष्य से है, और आने वाले समय में वह इसको वापस दे देगा। अब आगे देखिए। इफ़ नॉट, यदि नहीं हुआ ऐसा। ही मस्ट डाई, तो वह मर जाएगा। ऑफ स्टारवेशन, भूख से। एंड सोरो, और दुख से या कष्ट से, यानी कि अगर चींटी उसे कुछ भी नहीं देगी तो वह भूख, स्टारवेशन मीन्स भूख, और सो दुख या कष्ट के कारण मर जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। सेज द आंट, चींटी कहती है। टू द क्रिकेट, झिंगुर से। अब चींटी झिंगुर को क्या कहती है। आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी नौकर हूँ। एंड फ्रेंड, और दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स, लेकिन हम चींटियाँ। नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर
लैंड, ना तो हम उधार लेती हैं ना हम उधार देती हैं। यानी चींटी कहती है कि ना तो हम बोरो और लैंड यानी उधार लेना और उधार देना ऐसा कोई काम नहीं करते, ना हम उधार लिया करते ना हम उधार दिया करते। बट टेल मी, परंतु मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई, ले बाई हो तब बचा कर रखना, सेविंग करना, नथिंग कुछ नहीं, क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा? वैन द वेदर, जब मौसम, वाज वारम, गर्म था, जब मौसम गर्म था, क्योंकि अब सर्दी आ चुकी है तो चींटी उससे प्रश्न पूछती है कि जब गर्मी का मौसम था तो तुमने अपने खाने का सामान इकट्ठा क्यों नहीं किया? कोथ, कहा, कोथ का मतलब कहा, द क्रिकेट, झिंगुर ने, नॉट, नहीं। माई हार्ट, मेरा हृदय, वॉज सो लाइट, इतना हल्का था, दैट आई सेंग, मैं गाता रहा, डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी कि मैं इतना खुश था कि मैं मस्ती में दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सब कुछ नेचर प्रकृति में लुक्ड दिखता था, गे सुहावना, गे मीन्स प्रसन्न होता है, लेकिन यहाँ हम सुहावना मीनिंग लेंगे कि प्रकृति में सब कुछ सुहावना दिखाई देता था। तो अब चींटी कहती है यू सेंग, आप गाते रहे, सर श्रीमान जी, यू से आप कहते हैं, आपने ही कहा है कि आप गाते रहे। गो देन, तब चले जाओ, सेज द आंट, चींटी कहती है, एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी की पूरी विंटर सर्दी में डांस नाचते रहो। यहाँ यह जो है सटायर है चींटी का क्रिकेट के ऊपर कि तुमने सारे गर्मी में कुछ भी खाने का सामान इकट्ठा नहीं किया तो अब भी नाच गा लो अपना। अब लास्ट जो स्टैंजा है, दस एंडिंग में जो आखिर में, ही हेस्टिली, उसने जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, उस झिंगुर को उठा दिया, लिफ्ट मैंने उठाना, यानी कि चींटी अब उसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो उसने उसको बाहर भेजने की तैयारी कर ली। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड, और उसे डोर, दरवाजे से, आउट ऑफ टर्न्ड, बाहर निकाल दिया, द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा छोटा सा झिंगुर, यानी कि चींटी जो है उस छोटे से झिंगुर को बाहर निकाल देती है। फोक्स, फोक्स का मीनिंग है लोग या जनसमूह। कॉल दिस ए फैबल, लोग इसे एक फैबल, फैबल अभी आपको बताया गया था, फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें जानवरों को करैक्टर बनाया जाता है और कोई ना कोई शिक्षा दी जाती है, तो ये भी एक फैबल के रूप में लिखी गई पोएम है। तो फोक्स कॉल दिस ए फैबल, लोग इसको एक फैबल, जानवरों की कथा कहते हों। आई विल वारंट, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, वारंट का मतलब यहाँ जो पोइट है वो पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता है, इट इज़ ट्रू, ये सच है। अब ये सच क्या है, ये लास्ट लाइन देखिए, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुरों की तो 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 होती हैं। इसका मीनिंग देखिए क्या है, क्रिकेट का मतलब यहाँ जानवरों से है कि कुछ जानवरों की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 टांगे होती हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, यानी कि 4 टांगे किसकी होती हैं, जानवरों की, और 2 टांगे किसकी होती है, सम हैव 2, पर्सन्स की, आदमियों की, मैंस की। तो यहाँ पर 4 टांगे जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है और 2 जो है मैन के लिए, आदमियों के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि ये जो स्टोरी है, ये पोएट ये कहते हैं कि सब पर लागू होती है, चाहे वो 4 टांगों वाले जानवर हों, चाहे 2 टांगों वाले आदमी हो। अगर वो कुछ भी अपने भविष्य के लिए स्टोर नहीं करेंगे तो सबकी यही हालत होगी। तो ये गहरा एक मीनिंग ली है पोएम थी, ये अडेप्टेड फ्रॉम ईसब फैबल, ईसब की कहानियों से एक ये लिखी गई है। और जहाँ तक इसी एक्सरसाइज में है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द क्रिकेट सेज, क्रिकेट कहता है, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वह ऐसा क्यों कहता है, एंड वाई। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी वो कब कहता है, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता और सर्दी आ चुकी होती है। व्हेन द विंटर हैज़ कम एंड द क्रिकेट हैज़ नथिंग टू ईट, जब सर्दी आ गई होती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तब देन ही सेज दिस, तब वो यह बात कहता है। अब यह है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स नाइदर ए बोरर नॉर ए लैंडर बी, कि ना तो एक बोरोर और लैंडर, ना उधार लेने वाला बनो ना उधार देने वाला। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ये रहा, वी एंड्स नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लैंड, ना हम चींटियाँ उधार लेती ना हम उधार देती। तो ये उनका चींटियों का एक प्रिंसिपल जो है इसके थ्रू कहा गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि है द एंट
टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। तो वो कहती है कि सब सर्दी में नाचते रहो। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, इफ सो वाई। क्या आपको लगता है कि जो चींटियों ने डांस वर्ड इस्तेमाल किया है वो अप्रोप्रिएट है, वो सही है? तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। डांस वर्ड इज अप्रोप्रिएट। क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि ये उसके ऊपर एक व्यंग्य किया गया है। द एंट हैज ए सटायर, या दिस इज ए सटायर ऑन क्रिकेट बाय द एंट। यह जो है चींटी के द्वारा झिंगुर के ऊपर किया हुआ एक सटायर, एक व्यंग्य है। बिकॉज ही डिड नथिंग इन द समर सीजन, क्योंकि उसने जो समर सीजन था, गर्मी का मौसम था, उसमें कुछ भी नहीं किया।